मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपके सामने सीधी बात लेकर हाजिर। मेरा आज का टॉपिक है अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना। दोस्तों, कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन निराश नहीं। और जिस तरह से सीबीआई ईडी का दुरुपयोग लगातार किया जा रहा है, यह किसी से छिपा नहीं। केजरीवाल को तरह तरह से प्रताड़ित करने का जो मामला देश के 140 करोड़ जनता ने देखा, यह बात किसी से छिपी नहीं है और अंतोगत्ता उन्हें जमानत मिली गई है। हालांकि वह अलग बात है कि वो अभी जेल से रिहा नहीं होंगे, परंतु ऐसी कोई जेल नहीं बने जिसके ताले ना खुलते। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। यह आम पार्टी की एक बड़ी जीत है। इंडिया गठबंधन की भी यह बड़ी जीत है। इसके साथ ही PMLA केस को बड़ी बेंच के सामने भेज दिया गया। सर्वोच्च अदालत में जैसे ही ये फैसला आया, आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उसे आम आदमी पार्टी के लोगों ने सत्य की जीत बताया। इसके बाद पार्टी की ओर से मंत्री आशी और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। आशी ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपना अहंकार और घमंड खत्म करे। आशी ने आगे कहा कि सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं। उन्होंने आगे कहा कि ईडी गलत नियत से काम कर रही है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को जमानत मिलने पर कहा कि सीएम हमेशा सत्य के साथ थे और सत्य के साथ रहेंगे। बीजेपी को पता था कि अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है और सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला आना था, उसके पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार करवा दिया। इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने बीजेपी के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। अरविंद केजरीवाल की यह जमानत आज पूरे देश के सामने यह साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे। केजरीवाल की जमानत पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार के में यह खुशी का मौका है और उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने पहले भी बेल दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट की जमानत बहुत बड़ी बात है। केंद्र सरकार ने पहले ही सोचा होगा कि आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत मिलेगी। जमानत मिलने के बाद भी वे जेल में रहे और सीबीआई के मामले में भी उनका समय बर्बाद हो, इसलिए उन्हें जेल में रखा गया है। कुछ समय लगेगा लेकिन अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पहले जज न्याय बिंदु ने ईडी मामले में बेल दी, अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। बीजेपी की केंद्र सरकार को बड़ी सीख दी है। न्यायालय ने केंद्र अब भी मनमानी करेगा तो घमंड टूटेगा। संजय सिंह बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि झूठे केस लगा सच को कब तक कैद में रखोगे।
मोदी जी, पूरा देश आपकी तानाशाही को देख रहा है। ईडी हो या सुप्रीम कोर्ट, सब मानते हैं अरविंद केजरीवाल को ईडी ने झूठा फंसाया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत है। तानाशाही मुर्दाबाद। आम आदमी पार्टी ने फैसले पर कहा कि सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं। दोस्तों, केजरीवाल निश्चित रूप से अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, लेकिन जो कोर्ट के द्वारा जमानत दी गई है, उस जमानत से ज्यादा दिन तक वो जेल में भी नहीं रह पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि सत्य व्यक्ति हमेशा अगर अपने पर अड़ा रहे, एक ना दिन उसे विजय श्री मिलती है। ऐसा ही कुछ अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है। हालांकि यह न्यायालय के मामले हैं, कहा नहीं जा सकता कि आगे क्या होगा, परंतु इस समय केजरीवाल को जमानत मिलने से ईडी गठबंधन और आम आदमी पार्टी में एक खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि अरविंद केजरीवाल को जमानत इसलिए नहीं मिल रही, वो कहीं ना कहीं दोषी हैं, परंतु अब सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के बाद किसी को टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होता है और उसके फैसले को हमारे देश के 140 करोड़ लोग मानते भी हैं और विश्वास भी करते हैं। मैं मुकेश सोदैनिया अपनी बात समाप्त करके पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं।